बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th FPIC की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिए हुए उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। इससे पहले वाले सवाल में आपने देखा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए थे ये पेयर थे। ठीक है ना, ये पेयर थे यानी कि दो दो करके इन्होंने दिए हुए थे और उसमें आपको बताना था कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस सवाल के अंदर ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही तलाश करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है ना, तो इसका जो है वो सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी ये फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपके पास इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा है। ठीक है ना, ये आपको पता है ना, ये क्या होता है a प्लस बी आयोटा। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। अच्छा जी, जब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तलाश करना है ना, तो आपको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल भी मालूम होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट भी मालूम होना चाहिए, उसको कॉन्जुगेट करना भी आपको आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल जो है वो आपको पता होता है, जब कोई भी नंबर दिया होता है, जैसे 3 दिया होता था तो हमें रेसिप्रोकल क्या करना होता था, 1/3 लिखना होता था, यानी उसको डिवाइड की शक्ल में लिखना होता है। तो 1 प्लस आयोटा का रेसिप्रोकल होगा 1/1 प्लस आयोटा। ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ये आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि हमें जब इस तरह का कोई सवाल आए तो हमें पहले उसका रेसिप्रोकल बताना है। तो ये होगा 1/1 प्लस आयोटा। ठीक है ना, आपको पता है रेसिप्रोकल में जो होता है साइन चेंज नहीं होता, लेकिन कॉन्जुगेट में साइन चेंज होता है, यानी कॉन्जुगेट जो है वो इस नंबर का क्या होगा, 1 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। अब इन दोनों चीज़ों से जो है वो ये वाले सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो आपने रेसिप्रोकल की शक्ल पहले लिखी, 1/1 प्लस आयोटा लिख लिया। अब 1/1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस आयोटा का इसका जो होता है वो साइन डिफरेंट हो जाता है, तो 1 माइनस आयोटा है। तो हमने जो चीज़ नीचे लिखी होती है वही चीज़ हमने ऊपर भी लगानी होती है। तो 1/1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो 1 माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पर आप वही चीज़ देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डिफरेंट साइन है, तो आपने इन दोनों को ब्रैकेट में करके लिख लिया। 1 माइनस आयोटा आ गया, 1 का जो है आपने स्क्वायर ले लिया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और आयोटा का भी स्क्वायर ले लिया आपने। 1 माइनस आयोटा आ गया, 1 स्क्वायर का 1 आ गया, इजी माइनस का साइन माइनस आ गया, आयोटा स्क्वायर का जो है वो वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये 1 और 1 मिला के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 माइनस आयोटा ऊपर लिखा हुआ है। अब आपको पता है ना, जब यहाँ पर इस तरीके की कोई वैल्यू आ जाती थी तो आपने क्या करना होता था कि इस वाले नंबर यानी पहले वाले नंबर ए के साथ भी आपने नीचे वाले डिवाइड में जो है शक्ल है आप जो भी वैल्यू आती है उसको लिखना होता है, और जो बी जो होता है उसके साथ भी आपने लिखना होता है, और आयोटा को थोड़ा सा बाहर निकाल के लिखते थे। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे 1/2 माइनस का साइन है। अब यहाँ पे आयोटा भी 1 है तो 1/2 आ गया और आयोटा थोड़ा सा बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है ना, चलें जी, ऐसा ऐसा करके आपको ये सवाल सॉल्व जो है वो आसानी से समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा जी, अब कुछ स्कूल में जो होते हैं वो इसकी वेरिफिकेशन भी होती है, ये बताते हैं भाई वेरिफिकेशन कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो आंसर निकाले वो सही है या वो उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो ठीक है, अगर कुछ स्कूल में वेरिफिकेशन के साथ मांग रहे तो फिर उनके लिए तो है, लेकिन जिनके स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं कहा जाता तो आप बस यहीं तक कि आपका आंसर सही है। ठीक है ना, वेरिफिकेशन क्या होगी कि 1 प्लस आयोटा आपने सवाल लिख दिया वापस से। अब जो आंसर था 1/2 माइनस 1/2 आयोटा ही आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जी यहाँ पे वही सिस्टम होगा, जैसे 1 लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे जब हम 1 से इस पूरी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा प्लस आयोटा के साथ जब इसको करेंगे तो प्लस 1/2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1/2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 आ गया, ये सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन है, कट हो गया, माइनस 1/2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1। ठीक है ना, तो 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 1 से जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो आंसर सेम ही आता है। तो 1 और 1 को प्लस कर लेंगे, 2 एलसीएम में निकल गया तो 2/2 आ गया, 2 से जब कटिंग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। जिस आंसर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है वो सवाल जो होता है वो सही सॉल्व हुआ हुआ होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट जो है इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड इसका है 7 - 3 आयोटा है, 7 - 3 आयोटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/3 7 - 3 आयोटा।
इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, जैसे जो कि 7 माइनस 3 आयोटा का होगा 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना। आपको पता है कॉन्जुगेट में साइन डिफरेंट कर देना होता है, बस वैल्यू वही रहती है। रेसिप्रोकल 1/7 माइनस 3 आयोटा है, उसको हमने क्या कॉन्जुगेट से उसके मल्टीप्लाई करते हैं 7 प्लस 3 आयोटा, और ऊपर भी हमने 7 प्लस 3 आयोटा लिख दिया। अब 7 प्लस 3 आयोटा 1 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 प्लस 3 आयोटा आ रहा है, इन दोनों का आपने जो है वो ब्रैकेट बना लिए। आप फिर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो 7 प्लस 3 आयोटा आ गया, 7 का स्क्वायर ले लिया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 आयोटा का भी स्क्वायर ले लिया। 7 प्लस 3 आयोटा आ गया, 7 7 49 आ गया, माइनस आया 3 3 9 आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1। 7 प्लस 3 आयोटा आ गया 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 1 9 आ गया, ठीक है ना। 7 प्लस 3 आयोटा आ गया बाय 58। अब इसका मतलब क्या है, इसका 7 के साथ भी 58 लिख रहे हैं और 3 के साथ भी 58 लिख रहे हैं, और आयोटा थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। फिर वही बात मैं कह रही हूँ, जिन बच्चों से वेरिफिकेशन, जिन स्कूलों में सिस्टम चल रहा है वेरिफिकेशन का, अगर उनको वेरिफिकेशन चाहिए तो वो फिर यहाँ तक आगे सॉल्व करेंगे, और जिनके स्कूल में नहीं है क्योंकि सवाल में भी नहीं है, ठीक है ना, तो वो यहाँ तक बस सॉल्व करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, हमें सवाल लिख देना है 7 माइनस 3 आयोटा आ गया। अच्छा, उसके बाद जो आंसर आता है 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। वही चीज़ करना है, हमने पहला नंबर लिखना है, उसके बाद सेकंड जो है वो ब्रैकेट पूरा लिख देना है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू लिखनी है और सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देना है, सही है। ये इस तरह से कर लिया आपने। अब 7 7 49/58 प्लस 7 3 21/58 आयोटा आ गया, माइनस आ गया 3 7 21 आयोटा बाई 58, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर बाई 58 आ गया। अब यहाँ पर भी देख लें कि सेम वैल्यू है, डिफरेंट साइन है, तो ये तो कट हो जाएगा, तो ये बचता है 49/58 प्लस, क्योंकि 9 है, माइनस जो 1 इसकी वैल्यू निकलेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 9/58 लिख दिया। इक्वल टू 49 को 9 में प्लस करें 58 आ जाएगा, और नीचे एलसीएम का 58 आ जाएगा। दोनों को कट करेंगे तो 1 आ गया आंसर, तो ये भी वेरीफाइड है कि ये सही है। थर्ड आपके पास है 10 माइनस 12 आयोटा, रेसिप्रोकल निकाल लेंगे 1/10 माइनस 12 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका निकाल लेंगे 10 प्लस 12 आयोटा। रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/10 माइनस 12 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स से, तो 10 प्लस 12 आयोटा आ गया, और ऊपर भी हमने 10 प्लस 12 आयोटा लिख दिया। 10 प्लस 12 आयोटा का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर वही चीज़ है कि दोनों वैल्यू सेम है, डिफरेंट साइन है, तो हमने यहाँ पर दोनों को ब्रैकेट में करके लिख लिया। 10 प्लस 12 आयोटा आ गया, 10 का हमने होल स्क्वायर निकाल लिया, प्लस माइनस 12 आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। 10 प्लस 12 आयोटा आ गया, 10 10 100 आ गया, माइनस आ गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। अच्छा जी, अभी लिख देंगे 10 प्लस 12 आयोटा, और डिवाइड करके 100 और 144 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 244, ठीक है। जब यहाँ तक वैल्यू आ जाती है तो फिर हम एक दफ़ा क्या लिखेंगे, 10 को 10/244 प्लस का साइन लगाएंगे 12/244, और फिर आयोटा का निशान बाहर करके लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है ये और कट हो सकती है, तो हम इसको और कट कर देंगे, तो 2 5 10 आ गया, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 तो 5/122। अब ये और कट नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसकी वैल्यू ये रखी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने इसको आगे कट कर देते हैं, 2 6 12, 2 1 2 2 2 4 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कि ये 122 है, ये 122 है। ज़्यादातर जो सवाल हैं यहाँ पर जब हमने आगे सॉल्व किए कि दोनों के जो है वो बेस जो है वो डिनोमिनेटर नंबर जो वो सेम आ रहा था, ठीक है ना, लेकिन ये मज़ीद यहाँ पे कट सकता है। अगर आपने इसको यहाँ पर इतना छोड़ दिया तो फिर तो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो सही हो जाएगी। अभी ठीक है, मैं आगे बताती हूँ कि वेरिफिकेशन सही क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका बेस जो है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर पे नंबर जो सेम होता है तो फिर उससे जो होता है वो वेरिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पर अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर और कटिंग की ज़रूरत है, ये 6/122 है, तो इसका मतलब है ये तो और कट सकता है, तो हमने इसको और काटना है। और आपके बुक में भी आंसर जो है वो यही है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, ठीक है ना। तो 3/161 तो और आयोटा बाहर है, ठीक है ना। तो आपकी बुक में भी ये आंसर है, इसलिए हम यही आंसर रख रहे हैं। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर वेरिफिकेशन जो होती है वो आगे चल के मुश्किल हो रही होती है, और फिर उसका आंसर जो होता है वो नहीं आ रहा होता है। वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जिन बच्चों के आंसर जो हैं वो यहाँ तक मांग रहे हैं वो तो सही है, वेरिफिकेशन इसकी नहीं हो सकती, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक तो सवाल आ चुका है, तो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है। वेरिफिकेशन जो है वो क्या होती है, सवाल लिख देते हैं 10 - 12 आयोटा, और आंसर हमारा है 5/122 प्लस 3/61 आयोटा। 10 से हमने इस ब्रैकेट को किया, 12 आयोटा से हमने इस वाले ब्रैकेट को कर देना है,
तो 10 से जब करें 10 5 से 50 आ गया, 122 आ गया, 10 3 से 30 आ गया, बाय 61 आयोटा आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं -12 आयोटा से जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 60 आयोटा आ गया बाय 122, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 12 को 3 से किया 36 बाय 61 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप दूसरे सवाल में जो है हमने जब उसको सॉल्व करना होता था तो हमने ये वाली वैल्यू सेम आती थी लेकिन डिफरेंट साइन होते तो वो कट हो जाता था, ठीक है ना। तो हमने साइड की वैल्यू लेनी थी, इस तरह से आंसर आता था। यहाँ पर क्या हो रहा है मसला कि यहाँ पर जो है अगर तो हम 122 रखते हैं तो भी जो है वो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगी, एक की 5 है इसकी 3 है, तो फिर वो क्या होगा, अब यहाँ पर इसका फिर हमें एलसीएम वाला सिस्टम करना पड़ जाएगा। एलसीएम में फिर ये और प्रोलॉन्ग होता जाएगा, सवाल और लंबा चलता जाएगा, इसलिए जो है हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। इसकी वेरिफिकेशन ये हो सकती है, इसका आंसर यहीं तक ही रखेंगे जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट इसका पार्ट है डी 2/5 माइनस आयोटा है, रेसिप्रोकल इसका निकाल लेंगे। अब रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो वो क्या होता है 1 करके हमने वो नंबर लिखना होता है। अब यहाँ पे ये तो खुद डिवाइड की शक्ल में, तो हमने इसको क्या किया है 2/5 माइनस आयोटा, ठीक है ना। जब क्या करना होता है हमें रेसिप्रोकल ख़त्म करना है, हमने इसको असल शक्ल में लेकर आए तो फिर क्या होगा, ये जो नीचे वाले नंबर होता है ये ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नंबर नीचे रह जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रेसिप्रोकल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये बन जाएगा 5 माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है। अब 5 माइनस आयोटा बाय 2 आप ये देख रहे थे पिछले सवाल में जब हमने यहाँ तक नंबर लेकर आ रहे होते थे तो ये ऐसी ही शक्ल में आता था जैसे a प्लस बी आयोटा, ठीक है ना। जब a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आते थे तो हमने उसको डिवाइड में जो होता था हमने दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देना होता था। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर है ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है, बस 5 के साथ डिवाइड में 2 लिख दिया, माइनस यहाँ पर आयोटा के साथ 1 है तो 1 के साथ भी डिवाइड में 2 लिख दिया और ये आ गया आयोटा। अब इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ये आंसर यहाँ तक आया हुआ है। वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, पहले सवाल लिखते हैं 2/5 माइनस आयोटा लिखा, हमारे पास आंसर आया हुआ है 5 माइनस आयोटा बाय 2, ठीक है ना। अब वो हम इस शक्ल में नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है वो खुद जो डिवाइड की शक्ल में, तो हमने इसका जो यहाँ पर जो बाउंडिंग इसकी थी शक्ल, जो बाउंड शक्ल थी इसकी, हमने वहाँ तक इसका लेना है। 5 माइनस आयोटा बाय 2 ले लिया हमने। अब यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 5 माइनस आयोटा करेंगे और यहाँ पे 2 से 5 माइनस आयोटा को कर देंगे, दोनों सेम है, आपस में कट हो जाएंगे, आंसर 1 आ गया और ये वेरिफिकेशन इसकी हो गई। इसका ई पार्ट है माइनस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा बाय माइनस आयोटा, ठीक है। अब 2 माइनस 3 आयोटा बाय माइनस आयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का हो जाएगा प्लस आयोटा दोनों तरफ लिख देंगे। अब इस आयोटा से हमने इस को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को आपस में कर देते तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो गया। 2 माइनस 3 आयोटा से आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। अब ये 2 आयोटा लिखा हुआ है, -3 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी -1 बाय माइनस प्लस आ गया और 1 की जगह पर 1 आ गया। 2 आयोटा माइनस प्लस हो गया और ये 3 1 3 हो गया, नीचे तो 1 लिखते नहीं है तो ये आ गया 2 आयोटा प्लस 3। पहले सवाल में आपको बताया था कि जब आयोटा की वैल्यू फर्स्ट नंबर पे होती है तो हमने उसको एंड में लेकर जानी थी क्योंकि आयोटा जो होता है वो बाद में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा और ये बी आयोटा बन जाएगा, तो 3 + 2 आयोटा हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन है, सवाल लिख लेंगे माइनस आयोटा बाय 2 माइनस 3 आयोटा है, आंसर आया हुआ है 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू, अब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यू वैसे वैसे रह जाएगी, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा माइनस साइन के साथ प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, 2 आयोटा स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 आयोटा है। अब -3 आयोटा माइनस है 2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बाय 2 माइनस 3 आयोटा आ गया, -3 आयोटा माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 आ गया, 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। अच्छा जी, ये ए है 2, ये हो जाएगा -3 आयोटा, नीचे भी ये 2 माइनस 3 आयोटा सेम है, कटिंग हो जाएगी और आंसर इसका आ जाएगा 1। अच्छा जी, इसका एफ पार्ट है a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा का हमने रेसिप्रोकल लेना है 1 बाय a माइनस बी आयोटा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा a प्लस बी आयोटा। अब 1 बाय a माइनस बी आयोटा जो है इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमने इसको रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखना है 1 बाय a माइनस आयोटा और फिर इसका कॉन्जुगेट लगाना है a प्लस बी आयोटा और ऊपर भी हमने a प्लस बी आयोटा लगा लिया।
अब a प्लस बी आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर सेम वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइन है तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर वाला। a प्लस बी आयोटा आ गया, यहाँ पर a स्क्वायर ज़ा a स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर ज़ा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ज़ा आयोटा स्क्वायर आ गया। a प्लस बी आयोटा आ गया, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कर दी -1। a प्लस बी आयोटा आ गया, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ गया, b स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, वैल्यू लिख देनी है a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आयोटा आ गया बाहर। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आंसर आ गया। अब जिन स्कूल में वेरिफिकेशन मांग रहे हैं वो वेरिफिकेशन का स्टेप भी करेंगे। वेरिफिकेशन स्टेप है, सवाल लिख लेंगे a माइनस बी आयोटा, उसके बाद फिर जो आंसर आ रहा है a बाय ए स्क्वायर प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। ठीक है ना। अब a से हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, माइनस बी आयोटा से हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है। ए स्क्वायर आ गया बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आयोटा आ गया। ठीक है ना। माइनस है ए बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ गया। सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है ना। माइनस है यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 ज़ा बी स्क्वायर आ गया बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, ये एलसीएम करके निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है, कटिंग हो गई आपस में, वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये इसका। अच्छा जी, अब ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अगला पार्ट जो है वो अगली वीडियो में आएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।